किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ज़िंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा ज़माना है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम हेतु मनोविज्ञान के अंदर जो अपने बुद्धि के सिद्धांत आते हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, 13-14 सिद्धांत है, वहाँ से लगभग एक प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। तो अब आपको क्या इनको याद करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा। इनको एक शानदार ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते, सहजता से इनको याद हम कर लेंगे। तमाम जो सिद्धांत 13-14 बुद्धि के सिद्धांत उनको देखते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। याद करने के मामले में ये ट्रिक है जो बनाई गई है। देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिन ने। अब इसको याद कैसे करना है? जिसकी बुद्धि ठीक होती है ना, वो तो एक फ्रेंड बनाकर ही काम चला लेता है अपना। जिसकी बुद्धि ठीक होती है वो क्या करता है, एक फ्रेंड बना के ही काम चला लेता है। और जिसका दिमाग सटका हुआ होता है उसके बहुत सारी फ्रेंड बन जाती है, तो भी उसका काम है जो नहीं चलता है। तो याद हो गया, बुद्धि जिसकी ठीक होती है वो तो एक फ्रेंड बना के ही काम चला लेता है। फ्रेंड बिन ने, अल्फ्रेड बिन ने एक फ्रेंड से काम चला लेता है, एक फ्रेंड बनाने तक। दूसरा देखिए, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन की जगह आपको करना है स्वीपरमैन। अब स्वीपरमैन को क्या होता है, जो साफ सफाई करने वाला होता है ना, तो उसको बोलते रहते हैं लोग, 2 काम ये कर लीजिए, 3 काम ये कर लीजिए। तो स्वीपरमैन को 2 काम बता देते हैं, कोई लोग 3 काम बता देते कि 2 काम ये कर लीजिए, 3 काम ये कर लीजिए। तो 2 कारक और त्रिकारक क्या कर लोगे आप, स्वीपरमैन याद रख लेना, तो आपको याद रह जाएगा स्पीयरमैन। स्वीपरमैन, द्विकारक, त्रिकारक। अगला सिद्धांत देखिए, मुझे लगता है याद हो रहा है आपको। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सहजता से जो ट्रिक बन सकते हैं, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगला देखिए, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक जो सिद्धांत है किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अब इसको याद कैसे करना है? बहुथारी, बहुथारी, बहु किसकी है? थारी है। बहु यानी बहुकारक और थारी यानी थॉर्नडाइक। बहु किसकी है? थारी है। आगे देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है तो उस हिसाब से ये मामला बैठ सकता है। इसके बाद में समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। अब देखिए, चीज़ों को आप समूह में कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, वो टन में हो जाती है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, और इनको सारों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वो वजन क्या हो जाएगा? टन में हो जाएगा। बोलते हैं ट्रकों में कितना टन माल है इसके अंदर, कि 50 टन है। तो समूह के अंदर हो जाने के कारण वो वजन क्या हो जाता है? टन में हो जाता है। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने, यानी टन ने। समूह कारक टन ने। तो समूह सिद्धांत किसने दिया? टन ने दिया। समूह में हो जाने की वजह से क्या होता है? टन होता है। अब बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। शादी ब्याह के अंदर आपने देखा होगा, जो थाम लगाते हैं, दरवाजे के बाहर थाम लगाते हैं, उसके ऊपर एक कांच सा लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर अपना क्या दिखता है? उसमें हम देखते हैं तो क्या प्रतिदर्श होता है। जो हम देखते हैं वो हमें कोई दिखाई देता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो थाम के अंदर क्या होता है? प्रतिदर्श होता है। थाम के अंदर क्या होता है? प्रतिदर्श होता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा ये। अगला, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, सिरिल, बर्ट व वर्णन। तो सिरिल को आप सीरियल समझें, ठीक है, कि पदानुक्रम यानी सीरियल से वर्णन करो। पदानुक्रम क्रम से, सीरियल से क्या करना है? वर्णन करना है, सीरियल से बताना है। तो पदानुक्रम सीरियल, सीरियल, बर्ट हो जाएगा। अगला है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। तो ब्लूम का तो ब्लूम हो ही जाएगा। इसमें आगे देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कौन? गिलफर्ड। देखिए, इसको हम कैसे याद करते हैं। जब आप छोटे थे तो कंचे तो आपने खेले होंगे, जिन्हें मारवाड़ी में कहते हैं अंट्या। तो अंट्या तो तय खेली होली। त्रिआयामी एक बना लिया अपन गिल, जो खड्डा सा खोते थे छोटा सा गिल। गिल के अंदर अपन वो अंटियाँ जो कंचे वो फेंकते थे कि 3 आई 3 आई। गिल में 3 आई 3 आई मतलब 3 त्रिआयामी गिलफोर्ड, त्रिआयामी गिलफोर्ड, कि गिल का मायने 3 आई 3 आई। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला सिद्धांत, बुद्धि क तथा बुद्धि ख हेब। क ख हेब, क ख हेब, ये एक तो आप याद कर लेना, बाकी और बता देता हूँ मैं। त्रितंत्र या त्रिचाप्य सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट नाम का एक लड़का है जो ज़्यादा स्टंट दिखा रहा था कहीं,
चौराहे पे खड़ा होके, तो एक उधर से आदमी और उसके 3 चाँप दी, 3 थप्पड़ मार दी। तो रॉबर्ट स्टंट दिखा रहा था, उसके 3 चाँप दी। ये इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। तो पियाजे जब आए आपके घर तो उनका थोड़ा संज्ञानात्मक विकास करना थोड़ा सा, ताकि वो काम वाम करते रहे, आपके सब्जी वगैरह ला के दे दें। तो पियाजे का क्या करना है आपको? संज्ञानात्मक विकास। पियाजे को आपको क्या समझना है? पियाजी। तो पियाजी का क्या करना है? संज्ञानात्मक विकास करना है। ठीक है। अगला देखिए, तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत, आरबी केटल। तरल ठोस, केटल को केतली समझना है। केतली के अंदर आप दूध वगैरह डाल देते हो, छाछ वगैरह डाल सकते हो, पानी, तो तरल डाल सकते हो, और ठोस भी, बर्फ़ भी डाल सकते हो, और कुछ भी डाल सकते हो। तो केतली के अंदर तरल ठोस, केतली के अंदर तरल ठोस, ये हो जाएगा। और आखिरी जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर। जो गार्ड बनाते हैं किसको भी, बैंकों के अंदर या और कहीं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके अंदर बुद्धि क्या होती है? ज़्यादा होती है, तभी तो उसको गार्ड बनाते हैं, क्योंकि वो अपना काम करते करते चारों तरफ ध्यान रखता है, कौन आया कौन नहीं गया, कौन कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। तो जिसकी बुद्धि है, बहु होती है, उसको क्या बनाया जाता है? गार्ड है जो बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बुद्धि के सिद्धांतों की ये शानदार ट्रिक अच्छी लगी होगी। जो ट्रिक न कह के हम सहजता से याद करने का एक तरीका कह सकते हैं, जिसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, और ये सारी की सारी चीज़ें जो रोचक है, इंटरेस्टिंग है, वो आपकी खोपड़ी में बैठ भी गई होगी। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इसी तरीके के और वीडियो भी हम लाते रहें।